टाइप किया ना, आपको कीवर्ड्स टाइप कर लेना है। तो मैंने ऐसे स्लैश करके टाइप किया। अभी एफ मैं टाइप कर रही हूँ, एफ F1 मेरा क्या आ गया यहाँ पर, देखिए F1 मेरा ये है, ठीक है। फर्स्ट मैसेज मेरा ये जाता है F1। अब वो जो ब्लैक ब्लैक एंड पिंक कलर का PDF है उसके साथ टेक्स्ट है, उसके बाद में ये वाला देती हूँ, या फिर वो वाला भी दे सकते हो आप जो एशियन आइकॉनिक अवार्ड्स वाला है सर का, तो वो भी आप दे सकते हो, ये भी आप दे सकते हो, या फिर एक दिन ये देना एक दिन वो देना, इस तरीके से भी आप दे सकते हो। ये हो गया F1 मैंने जो सेटअप किया है। F2 क्या है हमारा, जस्ट डालो तो F2 आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करो ऊपर नीचे। हाँ, F2 मेरा क्या है, ये वाला मैसेज है, जो देखिए यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पर रीड आउट कर लेना। कितना जबरदस्त सा, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही वैल्यू वाला मैसेज है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्टअप कर दिया। तो इस तरह से ना मैसेजेस के से लोगों के माइंड में ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपके लिए, कि इस तरह से लोग यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, F3 वाला मेरा मैसेज क्या है वो भी देख लेते हैं। स्लैश डालेंगे तभी आएगा, /F3। F3 वाला मेरा मैसेज जो है, अभी इन्होंने अपने इनको कुछ भी नहीं आता था क्या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। यहाँ पर देखिए ये थैंक कर रही हैं कि एक मैसेज मैंने डाल दिया, साथ में 2 से ज्यादा फॉलोअप नहीं देना है आपको गाइस, इस बात का ध्यान रखना। एकदम से धड़ा से 4-5 दे दिया, 5-6 दे दिया, वो नहीं करना है बिल्कुल। डेली 1 या 2 फॉलोअप, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर दे रहे हो तो उसको रेफर करना भी तो जरूरी है ना, उनको लीड्स उसको मतलब वीडियो ओपन करके देखें या फिर आपके मैसेजेस को पढ़ें, वो भी तो जरूरी है, वरना उनको वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो एकदम से आप बहुत सारे वीडियोस डाल दोगे, बहुत सारे चैट डाल दोगे, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो क्योंकि सबकी बिजी लाइफ होती है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा एक मैसेज है। आप देखिए यहाँ पर हमारी जो कैनवा ट्रेनर है, उनको इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए थे कि उनके कैनवा ट्रेनिंग्स के थ्रू वो अभी फ्लायर ऑर्डर्स पे वर्क करना स्टार्ट की हैं, फ्रीलांसिंग पे वर्क करना स्टार्ट की हैं करके। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है यहाँ पर। इसको भी बहुत अच्छे से ना टेक्स्ट के साथ, अब ये टेक्स्ट आप कैसे निकालोगे वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। जस्ट आप ना कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट डाल देना तो टेक्स्ट आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओहो, हाँ हाँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या फॉलो अप दे रही हूँ ये देख लेना। फॉल F3 स्लैश डालना भूल गई मैं। F3 हो गया, यहाँ पर F3 हमने डाल दिया। F4 मतलब जो भी हमारे मेंबर, ये तो मैंने ना बहुत सारे ये डाल दिए हैं इसमें। लेकिन आप ना इसको डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये नहीं डालना है मुझे। तो इस वाले के साथ मेरा ऑटोमेशन सेट, ये टेक्स्ट वाला सेटअप है, इस वाले के साथ सेटअप नहीं है। तो इस वाले को ना मैं डिलीट कर सकती हूँ अगर करना चाहूँ तो। ये वाला पढ़िए कितना इन्होंने जबरदस्त सा उन्होंने बोला हुआ है। चैट आप देख सकते हैं, आई रिकवर्ड फ्रॉम पैनिक अटैक्स एंड नेगेटिविटी ड्यू टू पेरेना मैम फर्स्ट 3 सेशन, स्पेशली पॉजिटिव माइंडसेट, इट्स रियली चेंज ऑफ माइंड एंड इट्स ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो जो लेडीज बहुत ज्यादा इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंड फेस कर रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा उनका कनेक्शन हो जाएगा ना, कि हाँ यार मेरे जैसी लेडीज, क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने के बाद हाउसवाइफ वाली लाइफ में अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लेती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती, बाहर जाकर वर्क नहीं कर पाती। तो उनके लाइफ में एक गिल्ट होता है कि भाई इतना पढ़ाई करके क्या फायदा। तो उसी तरह से वो डिप्रेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। तो वैसी वाली लेडीज को भी यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हो इस तरह के हमारे जेन्युइन फीडबैक्स के साथ आप। क्योंकि एक्चुअल में ये हुआ है तभी तो लोग यहाँ पर अपने अपने फीडबैक शेयर कर रहे हैं। तो इसके साथ मैंने अच्छा सा एक मैसेज डाल दिया। क्या मैसेज डाला है वो आपको दिखेगा। यहाँ पर भी इन्होंने इंस्टाग्राम ट्रेनिंग्स का ये किया है, अप्रिशिएशन किया है, वो वाला मैसेज है। एंड इन अब मेरा आपका पर्सनल कुछ मैसेज है, देखिए आपके अपने पर्सनल लीडर्स हैं, तो लीडर्स जो हैं, आप जैसा किसी को सपोर्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो वो आपके अप्रिसिएशन में कुछ ना कुछ बोलेगी। तो वो भी आप स्क्रीनशॉट उठाकर आपके ऑटोमेशन में सेटअप कर सकते हो, ताकि आपका एक जेन्युइनली आपका फीडबैक लोगों को दिखेगा, आपकी लीडरशिप लोगों को दिखेगी यहाँ पर, कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो। रादर देन यूजिंग द कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल, आप ट्राई करो कि आप अपना कुछ जेन्युइन यूज करो। जैसा कि आप अगर टेस्टमनी भी दे रहे हो ना, तो आप जेन्युइनली आपकी खुद की नेम ली हुई टेस्टमनी देना। जो अननोन लीड्स होती है ना, तो उनको कनेक्शन करने के लिए आपकी खुद की, जैसा प्रेरणा मैम तो का तो नेम ऑब्वियसली लेंगी ही,
लेकिन आप अपनी टीम से टेस्टिमनीज बनवाओ, जो भी यहाँ पर लीडरशिप में है, या फिर 2-3 मेंबर्स को ऑलरेडी ज्वाइन करवा चुके हैं, या 10-12 मेंबर को ज्वाइन करवा चुके हैं, या फिर टीम भी बड़ी अवेलेबल है, तो आप अपनी अपनी टीम से जो हमें जैसा माय सीनियर सुपर सीनियर प्रेरणा माहेश्वरी मैम, माय सीनियर जैसा रफत मैम कोई बोलेगा, या फिर बबीता मैम, अपना नहीं बोलो एक्चुअली, थोड़ा सा ना वो ऐसा लग जाता है कि फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट दिख जाता है अपलाइन बोलने से। तो आप बोलोगे माई सीनियर एंड सुपर सीनियर, एंड प्रेरणा मैम को मेंटोर बोलोगे। थैंक्स टू माई सीनियर जाहिदा मैम एंड सुपर सीनियर रफत जहां मैम एंड मेंटोर प्रेरणा महेश्वरी मैम की इतनी अच्छे से गाइडेंस मिला। तो इस तरीके से क्या होता है ना, अगर आप इस तरह के फीडबैक कलेक्ट कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसा जाहिदा क्या करेगी, अपने अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ ये फीडबैक शेयर करेगी, रूपाली क्या करेगी, आपका नेम लेकर जो शेयर कर रहे हैं फीडबैक, तो फिर उनके साथ वो कनेक्ट करेगी। तो इस तरह से ना सभी लीडर्स अपने अपना नाम लेकर बनवाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन लगवा दो, 2 लीडर्स की नेम लेना काफी होता है। अब यहाँ पर सभी लीडर्स मैच्योर हैं, तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि यार मेरा एज एन सुपर अप्लाई नाम नहीं दिया, वो नहीं बोलेगा कोई भी, क्योंकि आप अपनी पर्सनल फिर टीम से करवाओ ना, पर्सनल ज्वाइनिंग्स भी तो हो रही है ना, तो आप अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग से फिर वो करवाओ। अब जो लेता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लेता है, हमको नाम लेने का पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं तैयार करनी है कि 4-5 सुपर अप्लाइन अप्लाइन है सबके नाम ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ 2 लोगों का नाम लेंगे एंड प्रेरणा महेश्वरी का नाम लेंगे, ठीक है आपके उसमें। अच्छा, मैं बोलने लगती हूँ तो फिर बोलती ही जाती हूँ, हमारा ऑटोमेशन का अधूरा हो गया। तो इस तरह से आप फीडबैक तैयार करवा लो अपनी टीम से सभी लोग, क्योंकि आपके नेम से फीडबैक जब जाएगा, आपका सपोर्ट सिस्टम जिस तरह से हो रहा है उसको एड्रेस करते हुए जब फीडबैक जाएगा ना, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये जरूर से करवा लेना गाइस अपनी अपनी टीम से। अब ये दूसरा क्या है, इसी तरह का एक स्क्रीनशॉट है जो बहुत पहले मैंने लेकर रखा हुआ था। देखिए बहुत बढ़िया था, थैंक गॉड आप मिल गए, इन्फिनिटी के डिटेल्स दिए आपने मुझे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ आपके साथ, लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड ये सारा कुछ वो शेयर कर रही है। तो इस तरह का फीडबैक अगर आपको लगता है कि बस 2 मैं देना चाहती हूँ, बस 2 यहाँ पर डालो, एंड इस तरह से आप उसको यहाँ पे डाल देना, अब चैट के साथ आ जाएगा। अब बाकी 2 क्या है, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको यूज कर लेना। ऐसा बाकी 2 जो है मेरे पास, अब ये 2 डिलीट कर देना, ठीक है, ये 2 इस तरह से हैं, ये डिलीट कर देना जो पहले डाले हुए थे। और इसके साथ कुछ अच्छी चैट डालना चाहो तो चैट भी डाल के रख सकते हो, तो चैट ऑटोमेटिकली फिर चली जाएगी इसके साथ। या फिर आप अलग से डालना चाहते हो तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, जो भी चैट आप डालना चाहते हो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इतना कुछ बोलने के बाद में भी भाई नहीं मान रही है, 5 दिन का फॉलोअप दे दिया आपने, कुछ अपनी टेस्टमनीज भी डाल दी, 1-2 टेस्टमनीज भी आपका नेम लेते हुए डाल दी, या फिर 1-2 कभी इनकम्स भी डाल दिया। आपका इनकम है तो आपका डाल दो, एक आध ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। पहले तो लर्निंग से रिलेटेड उनको ज्यादा फोकस करवाओ। अगर वो मतलब उनको अर्निंग से रिलेटेड आपने बताया हुआ है, अगर वो अर्निंग में इंटरेस्टेड है तो ही उनको अर्निंग डालना, वरना अगर कोई अर्निंग में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहा है, बिजनेस ओनर है, या फिर कोई ऐसा है कि उसको अपना बिजनेस को प्रमोशन करना है, तो उनको अर्निंग का बिल्कुल मत बताओ, ज्यादा से ज्यादा उनको हाँ ये भी आप कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम वाला हमारा आया था, चेक कर लेती हूँ, मेरे गैलरी में नहीं आ रहा है, यहाँ से मैं ले लेती हूँ, मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था, जस्ट अ मिनट। इंस्टाग्राम का जो फीडबैक आया था ना, उस तरीके से एक 2-3 फीडबैक वाली वीडियोस आप अपने पास रखो उठा के। इंस्टाग्राम का रिसेंटली आया था, आप लोगों को पता होगा, लता की वॉइस में, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप अपने ऑटोमेशन पे सेटअप कर सकते हो, ताकि मतलब लोगों के माइंड में क्लियरिटी आए कि किस तरीके का गाइडेंस मिल रहा है, किस तरीके के फीडबैक आ रहे हैं, और ऑटोमेशन पे आप सेटअप करके ये वीडियो भी डाल सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए कहाँ गया भाई इंस्टाग्राम का, अच्छा मैं इसमें देख लेती हूँ, गैलरी में देख लेती हूँ, हो सकता है गैलरी में जल्दी से मुझे मिल जाए। एनीवेज कहाँ कहाँ गया वो पता नहीं है मुझे, बट हाँ वो इंस्टाग्राम वाला जो था, मैं देख लेती हूँ।
यहाँ पर हो सकता है गैलरी में दिख जाए। हो सकता है कभी कभी ना लोड नहीं होते वीडियो, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहे हो। लोड भी नहीं होते ना, तो हो सकता है उस वजह से मुझे नहीं दिख रहे हो। मैम मैंने दे दिया, ग्रुप में दे दिया आपको, कोर ग्रुप में। अच्छा किया, चलो ये फॉलो वाले में डाल देना था ना, इसमें ज्यादा बेस्ट होता। चलो ठीक इसमें है। मैं डाल नहीं पाऊंगी ना। अच्छा अच्छा, ओके। कहाँ डाला है? कोर में डाला है। ओके। देखो ये वाला वीडियो मैं बता रही थी, तो इस तरह के। तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तो हमारे जेन्युइन फीडबैक भी आ गया, हमारी ट्रेनिंग्स किस तरह से हो रही हैं, कितने सारे हाउसफुल मेंबर्स आ रहे हैं, वो भी आ गया। एक अट्रैक्शन हो गया कि भाई हमारी कम्युनिटी के साथ इतने सारे लोग मेंबर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अर्निंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड है। कितने सारे लोगों को वैल्यू मिल रही है, इंस्टाग्राम का इतना बेस्ट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके नोन सर्कल फैमिली मेंबर्स में से, न्यू जॉइनर्स के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे मेंबर्स हो जो इंस्टाग्राम पे कुछ अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीज। तो आपको जरूर से स्टेटस अपलोड ऐसी चीजें करना है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ना कि अर्निंग पे फोकस करवाना है। अब जो ऑटोमेशन सेटअप कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से ना ये वाला भी ऑटोमेशन सेटअप आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें डालना क्या है, जस्ट एक रेगुलर सा प्रॉम्प्ट डाल दो। दिखाती हूँ मैं जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था। अभी आपको लग रहा है कि अब इंस्टाग्राम से रिलेटेड मुझे प्रॉम्प्ट डालना है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट वाला एक एआई का असिस्टेंट बना लिया है। आप देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला। अब क्या होता है ना, इसमें अलग अलग फीड जाती है। आपको ये ट्राई करना है कि अगर आप कोई एक नीच से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो वही कंटेंट आप फीड करोगे एआई के माइंड में। अगर आप एआई के माइंड में मतलब बहुत ज्यादा जो है ना ये बोलते हैं खिचड़ी पका दोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि आप उससे सर्विसेज किस तरह की लेना चाहते हो। तो पूरा कचरा भर जाएगा उसके माइंड में, पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो वो खिचड़ी नहीं पकाना है, हमारे को एआई के माइंड में ना खिचड़ी नहीं पकानी है। अब जो आप फीड कर रहे हो ना, वो एआई का माइंड है। आप मान के चलो, एज अ सिंपल सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, एआई के माइंड को ना आपको सिर्फ एक ही तरीके से फीड करना है, जो आपकी नीश है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सही आंसर्स चाहते हो एआई से, तो फिर आप एआई से उसी तरह के फीड डालोगे, जैसा कि एक्ट एज एन। अभी मैं क्या डालूंगी, लास्ट में मैंने क्या डाला था वो दिखा देती हूँ मैं आपको, मतलब शब्द से पहले मैंने क्या डाला हुआ था, ताकि मेरा एआई का वो हो गया, मतलब पूरा सेटअप हो गया। जो जितना आप उनसे क्वेश्चंस पूछते जाओगे, एंड कमांड करना है कभी भी। अब आपने प्रेरणा मैम वाली ट्रेनिंग्स में भी देखा है, कमांड करना है, कैन यू गिव मी, कैन यू डू दिस फॉर मी, वो नहीं करना है आपने, पूरा कमांड करते हुए डालना। अभी बहुत अच्छे हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन इससे पूछ लिए। तो चलो छोड़ते हैं इसको, मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पर इनसे ये भी पूछ लिया है, लीडर्स अचीविंग रियल अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इन टीम इन्फिनिटी, एक्चुअल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ये लेडीज ग्रोथ कर रही है, 1000 रुपीज में अर्न कर सकती है। तो इससे करके यहाँ पर एक अच्छा सा मैंने वीडियो भी बनाया था, मतलब इसका कुछ एक 3-4 पिक लगा के वीडियो भी बनाया था, साथ में एक टेक्स्ट एड ऑन कर दिया था। तो जो भी आपका प्रॉम्प्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट बना के दे देगा। अब मुझे क्या टेक्स्ट चाहिए मैं डाल देती हूँ। मैं जाती हूँ अब डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट में, क्योंकि हम कंटेंट निकाल रहे हैं अभी। सो एक्ट एज एन एक्ट एज यू नो गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए। मैम मैम मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप पर, आप चेक करिए। तो मेरा ये व्हाट्सएप है, ओके, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। हाँ ये प्रॉम्प्ट इस तरीके से ना, एक्ट एज एन एआई असिस्टेंट करके ना, इस तरीके से आप सभी लोग एक्ट एज एन एआई असिस्टेंट फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टूल्स फॉर सेल्स। अगर आप सेल्स का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, तो इस तरह का प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो, या फिर आप हम सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डालो।
एक्ट एज एन एआई असिस्टेंट टूल फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए डालोगे, लेकिन इसके लिए आप क्या डालोगे? चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड उसमें कुछ हमको करेक्शन करना होगा तो कर लेंगे। गिव मी अ वेरी कन्विंसिंग सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, ये तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम के लिए टेक्स्ट हमको क्रिएट करना है। एक्ट एज अ टूल, अपने अकॉर्डिंग डाल देना। गिविंग a best text for Instagram benefits from Team Infinity NV Digital Edu बेनिफिट के स्पेलिंग providing complete Instagram deep knowledge प्रूविंग लिखे यार आप, प्रोवाइडिंग। तो इस तरह से ना आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट मैनेज कर सकते हो। अभी मैं रैंडम जो मेरे माइंड में आ रहा है वो डाल दे रही हूँ, लेकिन हमको ये देखना है कि हम जो सर्विसेज इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका कुछ अच्छा सा ना एक ओवरव्यू दे दे। मतलब हमारे माइंड में जो भी चल रहा है वो एक ओवरव्यू दे दो चैट जीपीटी को, वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके आपको दे देगा। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ उसको। एक्ट एज अ टूल गिविंग मी बेस्ट टेक्स्ट फॉर इंस्टाग्राम बेनिफिट्स, बेनिस लिख दिया मैंने, बेनिफिट्स, ठीक है ना, बेनिफिट्स। ओके, फ्रॉम टीम इन्फिनिटी एनवी डिजिटल एड्यू का नाम जरूर लिखना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो मेन बेसिक प्लेटफॉर्म है, जो हमारा फाउंडेशन है, एनवी डिजिटल एड्यू है, एंड हमारी टीम का नाम ट्रेनिंग जिससे मिल रही है टीम इन्फिनिटी है। तो एनवी डिजिटल एड्यू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंस्टाग्राम डीप नॉलेज एंड इंस्टाग्राम ग्रोथ प्रैक्टिकल sessions, easy to understand and implement। तो और कुछ भी अगर डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो। बस इसको मैं यहीं पर हॉल्ट करके अब इसको पूछती हूँ ये क्या बोलता है, देखते हैं। आप गिव मी अ टेक्स्ट विद सीटीए करके भी डाल सकते हो। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब टाइप रेडी इफ यू आर इंटरेस्टेड, टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो इस तरीके के जो मैसेजेस आते हैं वो देखिए यहाँ पर उसने अपने आप से दे दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीटीए का हमेशा पूछती थी, तो इसको पता है कि मैं सीटीए का पूछूंगी, तो इसने अपने आप से दे दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखिए सिंपल सा यहाँ पर से ये पूरा ड्रैग करो, यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करो, ये सारा यहाँ पर ऊपर से ड्रैग करो। अब ये देखना है कि आप ये ऑप्शन 1 ये वो सारा कुछ कॉपी ना कर लो, ठीक है। कॉपी कर लिया, यहाँ आएंगे, जैसा अभी मैं इसका इसमें ही बता देती हूँ, यहाँ पे आएंगे एंड जैसा हमने ऑटोमेशन सेटअप करके रखा हुआ था, तो उसके साथ हम ये वाला टेक्स्ट डाल देंगे सिंपली। अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये इसके साथ इंस्टाग्राम के ये जो है वीडियो के साथ ये टेक्स्ट डालेंगे, कितना अच्छा लगेगा, लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में है, जैसे लाइन वाइज है, एकदम पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, तो एक कैची होता है, आई कैची होता है। ऐसी चीजें आपको देना है जो आई कैची हो एंड आपको दिखने में भी ना ज्यादा अच्छा लगे, तो वैसी चीजें आपको देना है। समझ में आ गया? व्हाट डू यू गेट फ्रॉम टीम इन्फिनिटी एनवी डिजिटल एड्यू? कंप्लीट इंस्टाग्राम डीप नॉलेज, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज, रील्स। अब इसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने ज्यादा कुछ इसको डाला नहीं था, लेकिन मैं हमेशा पूछती थी, ये सारा मैंने पूछा हुआ है, तो इसको पता है कि मैं इस तरीके का ही रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसके साथ, एआई एजेंट के साथ। तो इसने उसी के अकॉर्डिंग, मैंने ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं डाला, फिर भी उसने अपने आप से मुझे क्या क्या दे दिया। देखो रील्स एंड उसका मैंने डाला भी नहीं था, उसने मुझे दे दिया अपने आप से। तो
जितना फीड आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट ऑन करोगे एंड उसको बताओगे कि भाई मेरी ये सर्विसेज है, मुझे इससे रिलेटेड आंसर्स दे दे एआई करके, आप जैसे अपनी लैंग्वेज में ही बताओ या फिर आप ऑडियो में भी बता सकते हो, टेक्स्ट मैसेज में भी डाल सकते हो वहां पर, तो उसको पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको देने लगेगा। आई होप कि अंडरस्टैंड है। अगर किसी को कुछ डाउट्स हो रहा है ना न्यू जॉइनर्स को इससे रिलेटेड, तो आप अपनी अपनी अपलाइन सुपर अपलाइन से कनेक्टेड करिए, वो आपको बिल्कुल और भी अच्छी तरीके से इससे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि आपको सिर्फ स्टेटस अपलोड पे काम करना है, ज्यादा कुछ अपना माइंड नहीं लगाना है। वो आगे आगे बहुत टाइम है आपको सीखने के लिए, वो आप सीखते जाओगे धीरे धीरे। अब ये ट्रेनिंग स्पेशली ऑटोमेशन सेटअप के लिए था, ताकि आप बना बनाया हमारा मटेरियल जो है यूज करके ऑटोमेशन सेटअप कर लो, ताकि आपको ना ज्यादा ढूंढना ना पड़े। अगर कोई मेंबर्स नॉन मेंबर्स भी आते हैं तो फटाफट से उठाओगे, आप मैसेजेस उनको डाल दोगे, अपनी अप्लायंस से पूछोगे क्या मैसेज डालना है, वो बोलेगी तो आप डाल दोगे, ठीक है। एंड अगर कोई बाई चांस कोई बहुत अननोन रिलेटिव भी है तो उनको भी फॉलो अप 1 एक दिन, फॉलो अप 2 एक दिन, फॉलो अप 3 एक दिन, ऐसा करके भी डाल सकते हो। तो मतलब एक वो वेट होता है, लेकिन उनको बार बार से ना रिपोर्ट नहीं करना है। अब फ्रेंड सर्कल, अब नॉन मेंबर्स अननोन मेंबर्स में क्या होता है, हम फॉलो अप लेते हैं तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। 5 दिन तक हम फॉलो अप लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 डेज तक हम फॉलो अप लेंगे, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अननोन को फॉलो अप में रखते हैं तो फिर उनको लगता है कि यार तेरा कुछ बेनिफिट है क्या इसमें, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए अपनी लीडर से ज्यादा कनेक्ट करवाओ उनको, लीडर को नंबर शेयर करो, बोलो कि मैम आप फॉलो अप में इनको रखो, एंड आप भी कुछ कुछ स्टेटस वगैरह डालो, देखो कि वो स्टेटस आपके वॉच कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड आगे इसका हम नेक्स्ट वेडनेसडे जो है ना, इसका डिटेल में सेशन लेंगे कि आपको किस तरह से अपने नोन मेंबर्स के साथ फॉलो अप क्रिएट करना है, कैसे आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है, क्योंकि अभी इस टॉपिक में ही हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अभी आई होप कि आप एआई के मैसेजेस अपने आप से बना सकते हो, एंड कुछ कुछ न्यू न्यू तरीके से अपना ऑटोमेशन सेटअप करिए आप सभी लोग। सो इज इट क्लियर गाइस? अभी आपको न्यू आइडियाज मिले हैं ऑटोमेशन सेटअप से रिलेटेड, आपको कैसे करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट ना, अब हर एक चीज से रिलेटेड ना अलग अलग प्रॉम्प्ट्स होते हैं डियर। जैसा इंस्टाग्राम का अगर कुछ आप डाल रहे हो तो उसके लिए अलग प्रॉम्प्ट अपने अकॉर्डिंग आपको डालना है। अब बेसिक प्रॉम्प्ट क्या होता है, जैसा कि यूसरा ने अभी डाला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यूसरा वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। दूसरा वाला दिखा देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस उसी तरीके से आपको डालना है। अभी एंड भी हो जाएगी शायद हमारी मीटिंग, जस्ट अ सेकेंड। तो दिमाग हाँ ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्ट एज माई एआई असिस्टेंट फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टूल फॉर सेल्स क्लोजिंग। तो ये वाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ले डालोगे। अगर आप कोई इस तरह से इंस्टाग्राम या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंट करके डालो, एक्ट एज माई डिजिटल मार्केटिंग एजेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रॉपर अट्रैक्टिव टेक्स्ट, ऐसा करके डाल सकते हो। लिख लो इसको, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। एक्ट एज एन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग tool as a digital marketing expert digital marketing expert to organize a creative and attractive text। अब इसके बाद आपको क्या डाल देना है, अब इसके बाद जो भी आप सर्विसेज का देख रहे हो, लाइक अगर आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ अच्छा सा डालना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड डालो, क्या क्या सर्विसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम का। तो जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पर डाला हुआ था, क्या डाला हुआ था भाई, यहाँ पर दिखा देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बार बार। हाँ यहाँ पर देखो मैंने क्या डाला हुआ था, एनवी डिजिटल एड्यू बेनिफिट्स फ्रॉम एक्ट एज एन इंस्टाग्राम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर गिविंग बेनिफिट्स फ्रॉम टीम इन्फिनिटी एनवी डिजिटल एड्यू प्रोवाइडिंग कंप्लीटिंग इंस्टाग्राम डीप नॉलेज एंड इंस्टाग्राम ग्रोथ प्रैक्टिकल सेशन इजी टू अंडरस्टैंड। ये जस्ट रैंडम आपके माइंड में जो आ रहा है ना वो डाल दो, वो कैच कर लेगा, एआई कैच कर लेगा। जब आप एक अच्छी फीड प्रोवाइड करते हो, एआई कैच करके आपको अच्छे से मैसेजेस आपको खुद ब खुद अपने आप से देने लगेगा, उसका टेंशन आप मत लो, बस उसको फीड अच्छी देना है आपको, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को?
अपने अपने क्रिएटिव तरीके से आपको एआई का यूज करके या फिर आप खुद ऑटोमेशन सेटअप किस तरह से कर सकते हो, जो कि अपडेटेड ऑटोमेशन सेटअप है। आई होप कि क्लियर है। बताना सभी को कैसा रहा आज का सेशन, कुछ न्यू न्यू फॉलो मिले आपको, या फिर आने वाले टाइम पे कुछ न्यू जो आने वाले हैं, जो हमारी कम्युनिटीज वगैरह में भी आते हैं, उसको भी सेव करके रख लेना एंड उसको भी फॉलो अप में यूज करना। जैसे प्रेरणा मैम वाला जो वीडियो था वो भी यूज करिए, एंड इंस्टाग्राम वाला वो वीडियो था वो भी यूज करिए। एंड अभी मैंने रिसेंटली नूपुर वाला दिया था, नूपुर वाला जो जूम मीटिंग में कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स है, हाउसफुल था, वो भी साथ में था। एंड उसके अलावा जो है नूपुर की टेस्टिमनी बैकग्राउंड में चल रही थी साथ में, मतलब एक जेन्युइन लग रहा है, वो लोगों के माइंड में एक ट्रस्ट सिस्टम बिल्ड होगा कि भाई ऑथर तक निकाल रही है टीम इन्फिनिटी। बाकी ये मिस्टेक हो गई, वहां पर टीम इन्फिनिटी का और एनवी डिजिटल एडी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो मतलब प्लान्ड नहीं था। लेकिन जितना भी लिया वहां पर मैंने उसका वीडियो बनवा दिया है उस पर, तो वो भी आप एज फॉलो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? और सभी के फीडबैक चाहिए गाइस मुझे, अपने अपने नेम, अपने अपने जो ग्रुप्स है